अक्सर लड़कियों को बोला जाता है कि लड़कियां मनी माइंडेड होती हैं। उसको पैसा चाहिए, शॉपिंग चाहिए, शूज चाहिए, सब कुछ चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कुछ गलत नहीं है, सब सही है। लेकिन मैं सिर्फ बात करूंगी मैरिड वुमेन्स के बारे में। यस, मैरिड वुमेन्स जो हाउस वाइफ्स हैं। अक्सर देखा जाता है कि मैरिड लाइफ में भी हाउस वाइफ जो स्पेशली होती है, उनको बात बात पे ताने मिलते हैं। जब भी वो कभी कुछ पैसे मांगती है या बोलती है, तो उसको हमेशा ना करने के तरीके में बोला जाता है कि तुम तो बहुत खर्चा करती हो, तुम बहुत उड़ाती हो, तुम्हें सिर्फ पैसा ही चाहिए, मैं नहीं चाहिए। तो मेरा सवाल उस आदमी से है जो अपनी बीवी को इस तरह के ताने देता है। पहली बात तो ये, क्या उसकी ज़रूरतों को ध्यान रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आप बात बात पर उसको इस तरीके से बोलते हैं, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी वाइफ, जबकि वो एक हाउस वाइफ है और अपने ऊपर ही तो वो खर्च कर रही है। अपने या तो कपड़े ले रही है या कुछ ले रही है, और वेल बीइंग, रहना, अच्छे से रहना, अपने आप को तैयार करना, इसमें कौन सी गलत बात है? एस्ट्रोलॉजर्स लोग हैं और बहुत से पंडित लोग हैं या जो भी मानते हैं इन सब चीज़ों में, वो भी बोलते हैं कि वाइफ अगर सुंदर बन के रहती है, घर में साफ सफाई रखती है, तो घर में बरकत होती है। तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? और मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग ताने अपनी बीवी को देते हैं, मैं गारंटी से बता सकती हूँ कि वो अपनी सैलरी का 15% भी अपनी वाइफ को खर्च नहीं करते हैं, जो बात बात पर उसको मांगना पड़ता है। और मैं ये भी लिख के देती हूँ कि उसके अकाउंट में भी इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी मर्जी से ले ले, क्योंकि ताने उसी लड़कियों को मिलते हैं जिनको कोई पॉकेट मनी नहीं मिलती, उसके अकाउंट में खुला पैसा नहीं होता, उसका जो मन आया वो ले लिया। हर बार उसको अपने हस्बैंड से पूछना पड़ता है, लेना बोलना पड़ता है कि अब मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे मेरे पास ये नहीं, ये चाहिए। या कुछ भी पैसे उसको थोड़े बहुत मिलते हैं तो वो अपने घर में चीज़ों में खर्च करती है, जिस पर भी उसको ताने मिलते हैं कि तुम तो बहुत खर्चीली हो। अब ये चीज जो बोली जाती है ना आदमियों के द्वारा, इसका मतलब ये है कि वो अपनी वाइफ की ना वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करता। और पैसा किसको नहीं चाहिए होता है? आदमी जब कमाता है और उसकी पॉकेट में पैसा होता है और वो उस पर अपना पूरा अधिकार समझता है, उसका बस चले तो 100% जो सैलरी उसको मिलती है, जो वो इनकम करता है, वो पूरा अपने पे खर्च कर दे। महंगे परफ्यूम्स यूज करता होगा, अच्छे कपड़े यूज करता होगा, उसको कोई जरूरत की चीज लेनी होगी तो वो 1 मिनट नहीं लगाता होगा लेने के लिए। उसके हेडफोन्स खराब हो गए तो तुरंत अगले दिन मार्केट भाग जाएगा हेडफोन्स लेने के लिए। लेकिन अगर वाइफ को कोई चप्पल टूट गई है, उसको चप्पल लेनी है, किसी शादी में जाना, उसको मैचिंग ज्वेलरी चाहिए, तो उसके लिए उसको ताना मिल जाएगा कि तुम तो अननेसेसरी खर्चा करती हो। लेकिन अपने सारे जितने भी उसके खर्चे होंगे ना, वो उसको जायज ठहराएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो अपनी वाइफ को वैल्यू नहीं करते। अगर वो वाकई में अपनी वाइफ को, हाउस वाइफ को वैल्यू करते होते तो इस तरह के, पहली बात तो वो ताना नहीं मारेगा, और दूसरी बार वो अपनी वाइफ को इतना पैसे देगा कि वो अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सके, और वो उससे हिसाब नहीं मांगेगा 100, 200, 300 रुपए का। जेन्युइन हस्बैंड का वही होता है जो अपनी पत्नी के साथ हर एक तरीके की साझेदारी रखे। वो आदमी जो पति हर तरह की साझेदारी रखता है, परिवार बनाता है, बच्चे बनाता है, शारीरिक रिलेशंस होते हैं, लेकिन जब मेंटली और फाइनेंशियली की बात होती है तो हस्बैंड्स जो है अवेलेबल नहीं होते। क्यों नहीं होते? शादी के 7 फेरे जब आप लेते हैं तो आपका पहला फर्ज यही होता है अपनी वाइफ की इज्जत करना, लोगों के सामने इज्जत दिलाना और उसकी जरूरतों का ध्यान रखना। जब आप वही नहीं करते हैं तो फिर काहे के आप हस्बैंड हैं?
क्यों करते हैं? तो अपनी घर की वाइफ को अगर आप 4 पैसे एक्स्ट्रा भी दे देते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? और मेरा उन महिलाओं से निवेदन है कि इस तरह का व्यवहार आपको शादीशुदा जिंदगी में हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। 150 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए के लिए आपको ताने मिलते हैं, आपको हिसाब देना पड़ता है, इसका मतलब आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अपनी वैल्यू आप खुद बनाएं, अपनी वैल्यू जनरेट करें, क्योंकि दुनिया में वैल्यू आजकल पैसों की ही हो रही है। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, क्योंकि यहाँ खाने के लिए पैसा ही चाहिए होता है। और अपने लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए अगर आपको हिसाब देना पड़े, बात बात पे ताने लेने में, तो लालत है ऐसी जिंदगी पर। तो अपनी जिंदगी को खुद बनाइए। जब एक बार आप खुद स्टेबल हो जाते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, तो यही लोग जो होते हैं आपकी प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं। लेकिन जब तक आप झुके रहते हैं और मानते रहते हैं तो ऐसे ही मेंटल टॉर्चर का चलता रहता है, और यही चलता रहेगा अगर आप आवाज नहीं उठाओगे। आप इतने तो काबिल होंगे कि आप खुद से कमा सके, या तो लोगों में गिल्ट नाम की चीज तो आएगी नहीं। हस्बैंड कभी अपनी गलती मानेगा नहीं, अगर वो ऐसा कर रहा है वो नहीं मानेगा कि हाँ मैं बाद बाद में ताने देता हूं। तो आप अपने आप से ही अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। और हस्बैंड लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट समझ लीजिए या चेतावनी समझ लीजिए, अगर आप ऐसा व्यवहार अपनी वाइफ के साथ कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके, आपको भी पता है आप कितना कमाते हैं और आपकी वाइफ कितना उड़ाती है, आप जायज़ कर रहे हैं कि नहीं जायज़ कर रहे हैं। अगर आपको वाकई में फैमिली चाहिए तो रिस्पेक्ट योर वाइफ। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी वाइफ को मंथली आप कुछ भी दे सकते हैं और उसमें वो खर्चा कर सकती है, अपना पर्सनल आप दे सकते हैं उसको, चाहे वो रखे या ना रखे या सेव करे। आपको उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अपनी वाइफ से कभी हिसाब नहीं मांगना चाहिए कि तुमने वो 1000 रुपए या 5000 रुपए कहाँ खर्च किए हैं। वो अपने पैसे खर्च करने के लिए स्वतंत्र है और आप उसको स्वतंत्र ही छोड़िए। आप पैसों का हिसाब कभी किसी को देते हैं, अपनी वाइफ को देते हैं। अगर आप अपनी सारी इनकम अपने पत्नी के हाथों में रखोगे ना, तो उसका 100 गुना वापस वो आपको करेगी, प्यार के बदले, घर संसार बना के। तो वाकई में अगर आपको फैमिली चाहिए तो ऐसा व्यवहार आप अपनी वाइफ के साथ मत कीजिए।